हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने अभी तक लेक्चर नंबर 6 तक रिंग का एक्सपेंशन वगैरह देख रहे थे कि कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कैसे करता है। हर एक स्टेप में उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ओके, आगे और देखो ना। जैसे अपन किसकी बात कर रहे थे, रिंग एक्सपेंशन की। शॉर्ट में अपन इसे आर ही लिख दो तो चलेगा। रिंग एक्सपेंशन बोलो। रिंग एक्सपेंड करके मोस्टली किस टाइप की रिंग में जाना चाहेगी, तो बोलेंगे सर 5 मेंबर की अगर रिंग है तो जनरली वो 6 में चली जाती है, और 4 मेंबर की रिंग है तो जनरली वो 5 में चली जाती है। मतलब एनी हाउ उसे 6 की तरफ जाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग की सबसे ज्यादा होती है। अगर अपने पास मान लो कोई 3 मेंबर की रिंग है तो 4 में एक रेयर केस टाइप है कि कब जाएगी और कब नहीं जाएगी। उसके बारे में मैं आपको एक दो एग्जांपल समझा दूंगा ऐसा क्यों होता है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, इसके अपने एग्जांपल भी कुछ कर रहे थे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 अपने वहां पे कवर कर लिया था ना। बाकी मैं एक दो एग्जांपल आपको और बता रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो अपने पास कुछ इस टाइप से एक कार्बोकेटाइन आ गया ना सामने, और आपको बोला गया बताओ ये कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा। तो आपके पास हालांकि एक मौका और है कि फिलहाल इसके पास अल्फा एच कितने हैं, तो बोलेंगे 3 और 1। इसके पास अल्फा एच 4 है। अगर मान लो आप इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे ले आओ तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट इस टाइप की शिफ्टिंग करें, एक मान लो रिंग को एक्सपेंड करें, तो डेफिनेटली स्ट्रेन कम होगा, और स्ट्रेन कम होने से एक्सटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने इसका क्या कराया, रिंग का एक्सपेंशन आर ई कराया। क्लियर है? कैसे कराना होता बताओ। 1 2 3, बाद में बताओ 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना। इस टाइप से आपको करना है। तो इनडायरेक्टली ये कितने मेंबर की रिंग हो गई, ये 6 मेंबर की रिंग हो गई, और कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया, उसके जस्ट पास में। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये आगे और शिफ्ट होना चाहेगा तो वो हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा सकता है कि देखो इधर एच है ना, तो ये 1 2 सेकंड नंबर से एच चला जाएगा और वो हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, वो एक अलग बात है। और अल्फा एच फाइनली काफी ज्यादा हो गए 3 और 2 और 2 7, और ये अपने आप को कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा और स्टेबल ही अपने आप को नहीं कर सकता। तो दो स्टेप में अपन ने उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में नोटिस किया। क्या ये बात ठीक हो गई? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 बताना मुझे। जैसे लेट सपोज मान लो ऐसा होता कि ये कार्बोकेटाइन है, चलो बताओ इसका रिंग का एक्सपेंड करो, कैसे करोगे। 4 मेंबर की रिंग है, इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो। इसको डायरेक्ट करें तो कैसे करोगे बोलो। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का सेकंड नंबर पे आ जाना, 5 मेंबर रिंग बनाना और पॉजिटिव चार्ज इस पे लिख देना। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको करना है। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि 5 to 6 में जाना बहुत ही कॉमन है, चला जाता है, और 4 to 5 में जाना भी कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चली जाएगी। जैसे इसमें आप बताओ मुझे, जैसे कि मान लो ये होता है कार्बोकेटाइन, इसका रिंग का एक्सपेंड करो, जल्दी से करो। कैसे करोगे? इस कार्बोकेटाइन को 1 देना, 2 देना, 3 देना, उसके बाद में क्या मैं डायरेक्ट करूं, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना और 1 नंबर कार्बोकेटाइन गायब हो जाना। ऐसा बन गया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें तो बाद में चाहे नंबर मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मान लो कई बार ग्रुप्स वगैरह ज्यादा लगे रहे, अगर आपको लगे कि सर मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी नंबरिंग दे देना। चाहे आप इस साइड से स्टार्ट करो, चाहे आप इस स्टार्ट करो, कैसे भी करके आपने टोटल 6 कार्बन की रिंग बनाई। बाद में इसमें रैंडम से ऐसे नंबर दे देना ऐसे करके, है ना, जैसे वो बोले ना उसके ऊपर वहां वो लगाते रहना। जैसे 1 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल लगाए हुए सर, तो 1 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए। 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है सर, 6 नंबर पे कार्बोकेटाइन जैसा दिख रहा है तो इस पे कार्बोकेटाइन बना देना। बाद में इन नंबरों को मिटा देना। ये नंबर मैंने क्यों लगाए, ये नंबर बच्चों मैंने इसलिए लगाए कि आप ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं हो कि भाई सर कहाँ कार्बोकेटाइन लगाना है, ग्रुप कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे करके। इज इट क्लियर? अभी कार्बोकेटाइन बताओ और स्टेबल हो सकता है क्या? रिंग का तो आपने एक्सपेंशन करा दिया, अब बोलेंगे और स्टेबल हो सकता है कैसे। अगर ये पास वाले कार्बन पे आ जाए तो डेफिनेटली अल्फा एच में डेफिनेट बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो यहाँ पे सर हाइड्रोजन तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, किसकी शिफ्टिंग करा दें, मिथाइल की शिफ्टिंग करा दें।
तो अगर एक मिथाइल इस कार्बोकेटाइन पे आ जाएगा तो ये कुछ कार्बोकेटाइन इस टाइप का बन जाएगा। देखो क्या ये बात सही है? तो पहले से ज्यादा अल्फा एच हो गए क्या? पहले अल्फा एच कितने थे? तो बोलेंगे पहले अल्फा एच से 2 थे। अब ऐसा करने से उस अल्फा एच में कुछ तो बढ़े, जैसे 3 4 to 6 अल्फा एच 6 हो गए, और नहीं बढ़ा सकता तो बोले इस प्रोसेस को अपन यहीं रोक देंगे। जैसे देखो इस कार्बोकेटाइन को आप जानते हो, ये कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये बच्चों है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, CPM कार्बोकेटाइन है, जिसे अपन सिग्मा रेजोनेंस भी बोलते हैं और इसे अपन डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था? डांसिंग रेजोनेंस होता था और इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती थी। इवन उसकी रिंग की साइज 3 मेंबर्ड है, फिर भी उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती थी, है ना? ऐसा क्यों होता था बताओ? जैसे ये कार्बन है तो बताओ ये कार्बन sp2 में है ना? तो sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर में उसमें एक p ऑर्बिटल होता था, p ऑर्बिटल, खाली p ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन है ना, ये p ऑर्बिटल होता था। उसके बाद में क्या होता था कि ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन थे वो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे ओवरलैप करना स्टार्ट करते थे, हो ना? और इसकी वजह से उसमें क्या होता था? डांसिंग रेजोनेंस होता था। ये मानते हो इस बात को, है ना? तो जैसे इधर आएगा ये, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो इधर जैसे ही आएगा तो देखो ये ऐसे कार्बोकेटाइन और ऐसा बन गया इस टाइप से। उसके साथ उसने पाई बॉन्ड बना दिए ऐसे ऐसे, या फिर ये इधर वाला काम हो सकता था तो ये इधर बन जाता CH2 डबल बॉन्ड और एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे एक कार्बन। ये ऐसे लगता है जैसे डांस करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम डांसिंग रेजोनेंस होता है। और इस टाइप के जो कार्बोकेटाइन है उनकी कार्बोकेटाइन की लिस्ट में इन्हें बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है इनकी स्टेबिलिटी के मामले में। क्या बात ठीक है? इसका मतलब कभी ऐसा मत कर देना कि ये 3 मेंबर्ड की रिंग आप 4 में ले जाओ। कोई भी रिंग एक्सपेंशन होने के लिए 3 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन होना चाहिए। तो सर इसमें है तो आप इसको 4 बना दो, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि आप मान लो अगर कल को इसको ऐसा कर दो कि सर इसको 1 दे दूं, 2 दे दूं, 3 दे दूं और इसका रिंग का एक्सपेंड कर दूं और ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर दूं रिंग का एक्सपेंड करके, है ना? तो ये कार्बोकेटाइन तो इससे तो बहुत गया गुजरा कार्बोकेटाइन बना दिया आपने तो, है ना? इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई भी शिफ्टिंग या फिर कोई भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डाउन हो जाए। तो ये अपन ऐसा काम करना नहीं चाहेंगे, रिंग का एक्सपेंड करके ऐसा काम तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी कम थोड़ी करनी थी। अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, कम भी मत करो। इसका मतलब इस टाइप का कार्बोकेटाइन कभी भी अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश नहीं करता। दूसरे जो कार्बोकेटाइन ना वो इसके जैसा होना जरूर चाहेंगे, ये एक अलग बात है। तो बोलेंगे क्या? नो रीअरेंजमेंट, उसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? अब मैं जो बोल रहा था ना आपको, कई बार 3 से 4 में जाता है, तो वो कौन से केस में जाता है वो सुनो। मान लो ऐसा कार्बोकेटाइन आ गया, ठीक है ना? इस टाइप का मान लो जो कार्बोकेटाइन है, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग रही, उसके पास वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन रहा। तो अभी जो ये हालत है इसकी, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है क्या? मैंने क्या बोला? डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन वाले कौन से होते हैं? डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये वाला, ये मान लो लेट सपोज ये रिंग प्लेन पे बोर्ड पे है ना, और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये घूम रहा था ऐसे, तो घूम रहा था तो कभी कार्बोकेटाइन इधर आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो प्लेन पे आ गया मान लो, तो उसका ये पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया, है ना? तो ये पी ऑर्बिटल हो गया तो उनके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, इसलिए ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। अगर इसकी बात करें तो देखने में तो जैसे एक जैसा ही लग रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग है सर, उसके पास वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, लेकिन इसको ध्यान से सोचो, ये कार्बन बच्चों स्पाइरो टाइप है, और स्पाइरो टाइप है तो इस कार्बन का हाइब्रिड है sp3, और sp3 है, इसका मतलब ये दोनों रिंग प्लेन पे तो नहीं रह सकती, 2 बॉन्ड प्लेन पे और एक बाहर है और एक अंदर है, ऐसा तो श्योर है। लेट सपोज मान लो कि ये रिंग अपनी बोर्ड के ऊपर है, तो ये कैसे हो जाएगी? ये तो ऐसे बाहर आ गई ऐसे, मेरे पास सुनाई, और बाहर आ गई तो वो कार्बोकेटाइन कहीं यहाँ है,
तो उसका इससे डांसिंग रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? तो बोलेंगे इसका मतलब डांसिंग रेजोनेंस इसमें नहीं होगी फिर तो डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगी तो फिर ये 3 मेंबर्ड की रिंग हर हाल में चाहेगी कि मैं 4 की तरफ चली जाऊं। मेरी बात समझ में आई? इस बात को लिखो, नो डांसिंग रेजो स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ ये रिंग दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक प्लेन पे तो एक बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन है ना। तो कैसे कराओगे? रिंग का एक्सपेंड, इस कार्बोकेटाइन को 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, और सेकंड नंबर पे कार्बो नेगेटिव चार्ज का आ जाना, इनके बीच में बॉन्ड बन जाना, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इनके बीच में रियल में बॉन्ड टूट गया, पहला वाला पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। उसके बाद में इन नंबरों को मिटा दूं ताकि मेरे लिखने में सही रहे। ये 5 मेंबर की रिंग, बाजू में कितने मेंबर की रिंग बन गई? 4 की, और कार्बोकेटाइन कहाँ गया? कार्बोकेटाइन इधर आ गया। ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, है ना। ओके, जैसे देखो मान लो अगर ऐसा होता तो मान लो 5 होती और ये पॉजिटिव चार्ज इधर होता, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके बारे में सर ये कहना है मेरा कि इस बार रिंग स्पाइरो टाइप कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया फिर तो डेफिनेटली तो घूम रहा होगा। तो घूम रहा होगा तो कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जैसे प्लेन पे है सर और ये sp2 कार्बन है, तो इसका जो वो वैकेंट p होगा वो सर ऐसे हो जाएगा और इनके बीच में से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे तो रोटेशन रुका हुआ था क्योंकि रिंग रोटेट नहीं कर सकती। यहाँ पे बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रिंग रोटेट कर रही है। इसका 3 मेंबर्ड की रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन, इसे CPM कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मिलेगी। इसमें डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, और अगर ऐसा है तो फिर उसे क्या जरूरत है 4 में चली जाए वो। तो बोले ये एनी हाउ इसी में रहना पसंद करेगी, तो बोले कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। नो रीअरेंजमेंट, क्या ये बच्चों बात समझ में आ गई? नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। चलो अब देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होता है भाई रिंग कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना या चिपक जाना या छोटा हो जाना, स्मॉल साइज का हो जाना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो बोले रिंग कम होनी है इस बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशन याद रखना बच्चों, फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन द कार्बोकेटाइन मस्ट प्रेजेंट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, वो आउटसाइड नहीं होना चाहिए। फॉर रिंग एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? कार्बोकेटाइन मस्ट प्रेजेंट एट आउटसाइड द रिंग, बट फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन द कार्बोकेटाइन मस्ट प्रेजेंट एट द रिंग, उस रिंग के ऊपर ही होना चाहिए, तभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बोलेंगे कौन सी रिंग किस में आना चाहिए? 7 मेंबर रिंग वांट्स टू कम इनटू कार्बन नंबर 6 रिंग, नंबर ऑफ कार्बन 6, वो 6 नंबर कार्बन में आना चाहिए। और अगर मान लो कोई 6 है तो वो 5 में जाना चाहिए। मतलब ऐसा उल्टा काम कभी नहीं होता, मोस्टली तो देखो ये होता है 7 से किस में जाएगी? 6 में, ज्यादातर ये काम होता है। क्लियर है? अब बोलेंगे सर मान लो 6 मेंबर की रिंग है, वो 5 में चली जाएगी क्या? 5 है वो 4 में चली जाएगी क्या? तो वो डिपेंड करता है कि आपको स्टेबिलिटी कितनी मिल रही है। जैसे कि मान लो 6 से 5 में आएगी तो स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू रिंग। लेकिन मान लो कहीं ऐसा हो जाएगा ये सर है ना, ऐसा करने से मुझे कोई कार्बोकेटाइन है ना सर बहुत ही खतरनाक मिलेगा, और बहुत ही खतरनाक का जब मैं नाम लेता हूं तो किन को याद किया जाता है? बैक बॉन्डिंग वाले कार्बोकेटाइनों को। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जस्ट पास में कार्बोकेटाइन अगर ऐसा हुआ तो उस केस में अपन बोलेंगे हाँ ऐसा काम होना प्रीफर करेंगे। और 4 मेंबर्ड की रिंग है वो बोलेंगे 3 में आ सकती है। हाँ वो आ सकती है क्योंकि उसका रीजन है कि हालांकि स्ट्रेन बढ़ेगा लेकिन उसे डांसिंग रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए ऐसा वो काम कर लेगा, है ना। देखो ये तो बच्चों ऑटोमेटिकली हो जाएगा काम, इसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 3 मेंबर की में आएगा तो डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, उसलिए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा उसने किया तो गेन डांसिंग रेजो स्टेबिलिटी, उसे स्टेबिलिटी मिलेगी।
लेकिन ये काम बड़े ही खतरनाक होंगे, 5 से 4 में आ जाए या 6 से 5 में आ जाए, ओनली व्हेन कार्बोकेटाइन गेट्स बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, उसे या तो क्या हो बहुत ही खतरनाक स्टेबिलिटी मिले तो काम चले, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ओके, जैसे देखो मान लो 7 मेंबर की रिंग ली मैंने, कार्बोकेटाइन सर्कमफेरेंस के ऊपर लिया, ये 7 मेंबर की रिंग बच्चों किस में जाना चाहेगी, 6 में जाना चाहेगी। तो क्या होगा उसका रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराना, सेम ही कार्बोकेटाइन को कितना नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे, पास वाले कार्बन को कितना दोगे, 2 देंगे, आगे चले गए कितना नंबर दिया, 3 दिया, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 नंबर कार्बोकेटाइन गायब कर देना। मेरे बात सुनाई। तो ये कितने मेंबर की बन गई, ऐसे 6 मेंबर की बन गई, और बाहर कार्बोकेटाइन आ गया ऐसे। बोलो, इज इट क्लियर। बाद में बोलेंगे अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, वो एक अलग बात रहेगी, और फाइनली उसका कार्बोकेटाइन इस टाइप का बन जाएगा। 7 मेंबर रिंग से वो किस में चली जाए, 6 में चली गई। जैसे देखो मान लो 7 मेंबर रिंग कुछ इस टाइप से लेता हूँ, ये कार्बोकेटाइन आ गया, इधर बच्चों मिथाइल आ गया। क्लियर है। आपको बोला गया इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराओ, तो इसमें सर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या कि ये कार्बोकेटाइन को सर मैं 1 नंबर दे दूंगा, अब मुझे ये सोचना है कि सर 2 3 उधर से दूं या 2 3 इधर से दूं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ आप, तो जो भी बने 2 और 3। अगर इधर से देता तो आपको पता होना चाहिए, देखो थोड़ा लॉजिकली मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर से जाता तो सेकंड नंबर कार्बन इसको मिलता, और फाइनली कार्बोकेटाइन सेकंड पे ही आना है, तो इधर स्टेबिलिटी कम मिलती, इधर अल्फा एच ज्यादा काउंट हो गए, है ना। तो इसलिए 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 1 से कार्बोकेटाइन का जाना, 2 नंबर कार्बोकेटाइन सेकंड नंबर पे कार्बोकेटाइन का बन जाना, 6 मेंबर रिंग, और ये कार्बोकेटाइन इधर आ जाना। देखो क्या बात ठीक है। फाइनली इस कार्बोकेटाइन का रिंग, जैसे इधर कितने अल्फा है बच्चों, 3 और इधर 4, सही बात है। इधर आ जाए तो थोड़े बढ़ जाएंगे, तो बढ़ गए, इधर आ गया ऐसे करके। जैसे मान लो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, इस पे कार्बोकेटाइन आ गया, बराबर है। अब ये क्या करेगा, ये इसको पता है कि भाई मैं कैसे न कैसे करके ना डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन बन जाऊं ना, तो ठीक है। हालांकि स्ट्रेन बढ़ेगा रिंग में, जैसे कि 1 2 और 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 2 पे कार्बोकेटाइन का आ जाना और 1 से कार्बोकेटाइन का चला जाना, तो इनडायरेक्टली तो ये किस टाइप का मिला आपको, तो इनडायरेक्टली मुझे इस टाइप का मिला ये, और ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है ना। तो आपने क्या कराया, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कराया। और फिलहाल ये कार्बोकेटाइन कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज भाई ये पहले से ही काफी ज्यादा स्टेबल बन चुका है। चलो देखो इसको बताना मुझे, मान लो इधर एक पीएच लिखी हुई है, इधर एक पीएच है, और एक कार्बोकेटाइन इस टाइप से, ये 3 मेंबर में जाएगा, इसको 1 दें, 2 दो, 3 दो, करो ऐसे। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड का टूटना, सेकंड नंबर कार्बन पे कार्बोकेटाइन का आना, 1 से कार्बोकेटाइन को गायब कर देना, है ना। तो देखो इसको एक ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा ये, क्या ये मेरी बात ठीक है। बॉन्ड तोड़ दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया, इसको यहाँ पे लिख देना, चलेगा।
ओके, बाद में चलो इसका बताओ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कहाँ जाना चाहेगा? वो सेकंड नंबर, जैसे आपको मान लीजिए पता चल गया ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है इसका, तो इसको तो डेफिनेटली 1 ही मिलेगा। अब 2 इसको दोगे 3 इसको दोगे, या 2 इसको दोगे 3 इसको दोगे, तो आपको सोचना है, तो थोड़ा लॉजिकली सोचो। इधर आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रेजो स्टेबल भी बनेगा साथ में, और साथ में डांसिंग रेजोनेंस तो बनने ही जा रहा है। तो बोले एस टाइप से करना है आपको, समझ में आ गई बात? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड का टूटना, देन सेकंड पे कार्बोकेटाइन का आना, 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना, पीएच एमी कार्बोकेटाइन के इधर आना। तो इसे कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिली है? प्लस डांसिंग रेजो प्लस सिंपल रेजो, तो काफी ज्यादा स्टेबल हो गया। और एग्जांपल करते हैं, तो मैं आपको 10-15 एग्जांपल अभी लिख देता हूं ना। चलो बच्चों, कुछ रीअरेंजमेंट है और आप प्रैक्टिस करो, दिखाएं। चलो देखो, इसमें ये अपना 1 नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है। अभी जो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन उसके पास ओनली 1 है। इज इट क्लियर? तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सेकंड नंबर कार्बन से किसी को शिफ्ट करेगा। तो अगर इसके पास एम है, एच है और इतना बड़ा ग्रुप है, तो अगर ये सब बातें हैं, तो वो किसको शिफ्ट करना चाहेगा? वो एच को शिफ्ट करना चाहेगा, एच माइनस शिफ्ट करना चाहेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहेगा, या फिर सिंपल ऐसे लिख दो। क्लियर है ये बात? तो ये कैसा दिखेगा आपको? उसके बाद में तो ये ऐसा दिखेगा आपको, तो एच सी, इधर एम इधर पी एच, और इस सी के ऊपर आ गया कार्बोकेटाइन, और इधर एम और इधर सी एच थ्री। इज इट क्लियर? तो बोले इसके पास अभी अल्फा एच कितने हो गए? तो बोले इसके पास सर हो गए 3 इस एम के, और 3 इसके 6, और इसके पास 7। अभी अल्फा एच कितने? 7 है सर। तो अगर मान लो कल को ये इधर आ जाए, तो इधर आ जाए, तो सर इसका बहुत फायदा होगा। क्यों? उसे रेजो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आए कैसे? तो यहाँ इसको 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसके ऊपर एक हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दी, एक बार और हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दी। क्लियर है मेरी बात? तो देखो, ये कार्बोकेटाइन आ गया इसके ऊपर, इस पे कौन कौन लिखा रहेगा? एक एमी और एक पीएच, और यहाँ पे एक एच आ गया, इधर एमी आ गया, और इधर एक CH3, मतलब एमी और CH3 एक ही बात है बच्चों, बराबर है? तो इसका फायदा क्या हुआ? हालांकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हुए, कैसे? 3 इधर और 1 इधर, 4 ही, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजो, तो ठीक ठाक हो गया मामला, ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। और फाइनली कार्बोकेटाइन वो यहाँ रहना चाहेगा। अपन बोलेंगे इसमें 1,2 शिफ्ट कितने हुए? तो आप क्या बोलोगे कि इसमें सर 1,2 शिफ्ट 2 हुए, है ना? इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये कार्बोकेटाइन मतलब इस कार्बोकेटाइन पे आना चाहेगा क्या किसी भी हालत में? तो बोले क्यों आना चाहेगा? क्यों? अगर ये यहाँ आ गया तो नाइट्रोजन की उसे बैक बॉन्डिंग मिलेगी, और वो बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी कर लेगा, कोई टेंशन नहीं होगी उसे। तो आएगा तो सही, तो आएगा तो बोलेंगे अगर इस पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो शिफ्ट किसको करेगा? तो बोलेंगे पीएच का शिफ्ट सर फास्ट होता है, माइग्रेशन उसका फास्ट होता है। तो उस केस में वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन और बाजू में NH2, और ये सी, और इधर एक एमी लिखा हुआ ही था, एक एमी लिखा हुआ था, और एक वहां से पीएच और आ गया, ऐसा बन गया ये। देखो दिखाई, जैसे इधर आएगा तो इसे क्या मिलेगी? बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिलेगी। किसी भी हालत में ये कार्बोकेटाइन यहाँ आना चाहेगा। उसके बाद में देखो, ये कार्बोकेटाइन बच्चों यहाँ आना चाहेगा क्या? क्यों? सेम केस वाला है ना, तो सेम कर लेना ऐसे, ये पीएच इधर आ जाएगी, कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं। तो कैसे लिखोगे? MeCOH पॉजिटिव चार्ज, एक पीएच और एक वहां से आई हुई, टोटल इतना हो गया ये। क्लियर है? ये बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन बच्चों यहाँ ना चाहेगा, ऐसा कुछ करना चाहेगा शिफ्टिंग विफ्टिंग? तो बोले ये तो सर बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये पहले से ही बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, ऑलरेडी ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। सो नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दैट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें किसी भी टाइप का आपको रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। चलो इसमें बोलो, रिंग का क्या होगा? रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 1 2 3। अब मैंने ये सही किया है, या फिर मैं इधर करूं ऐसे 1 2 3, तो दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? दोनों करके देखें, है ना? देखो अगर इधर वाला मैं करता तो ये कैसा बनता?
सेकंड पे तो आता पॉजिटिव चार्ज और इनके बीच में बॉन्ड टूट जाता और ये मिथाइल का इथाइल लगा रहता, इधर मिथाइल लिखा रहता, इधर पीएच लिखा रहता और इधर ये कार्बोकेटाइन बनता है ना। आप आराम से बना के देख लेना चाहिए। या फिर मैं अगर इधर से करता 1 2 3 सर, तो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा कुछ बनता। तो उस केस में कैसा होता, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता, ओ कार्बोकेटाइन, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, और ये ऐसा का ऐसा, इधर एक मिथाइल लिखा रहता, इधर ये ऐसा हो जाता और यहाँ पे एक इथाइल लिखा रहता, कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाता, ऐसा हो जाता बच्चों। और यहाँ पे एक पीएच लिखा रहता। तो दोनों में से कार्बोकेटाइन अच्छा कौन है, डांसिंग रेजोनेंस वाले तो दोनों ही है। इसमें डांसिंग रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच है ना, मतलब एक इधर मान लो 4 अल्फा एच मान लो, ऐसा कर लो। इसमें बात करें तो सर इधर में अल्फा एच कम है सर, इसमें अल्फा एच कम है, तो बोलेंगे क्या करें, तो फिर तो बोलेंगे हमेशा अपन तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो ऐसा कोई काम करना चाहेंगे, इसलिए उसका आंसर आएगा ये, फाइनल कार्बोकेटाइन अपन ये मानेंगे। ठीक है, चलो इसका बताओ। इस कार्बोकेटाइन को यहाँ आना है बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए, तो बोले किसको शिफ्ट करोगे, मैं एमई और ईटी दो है, तो बोले सर ईटी शिफ्ट होगा, क्यों होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेट फास्टर, जिसका प्लस साई ज्यादा होता है या प्लस एच ज्यादा होता है तो वो माइग्रेट बच्चों फास्ट करते हैं। तो ईटी इधर आ जाएगा, एमई इधर आ जाएगा, कार्बोकेटाइन इस पे आ जाएगा। ऐसा करने से उसकी स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगी ना। कल को आप एमई का शिफ्ट कराते हो तो यहाँ पे अल्फा एच कम होंगे और ईटी का कराओगे तो यहाँ अल्फा एच ज्यादा होंगे। क्लियर है, चलो इसमें बताओ क्या होना चाहिए भाई। 5 मेंबर्ड की रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन है, इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने का पॉसिबिलिटी है, तो 5 से 4 लेके जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ी खुशी का काम होगा। लेकिन सर अगर मैं इधर ले आऊं ना कार्बोकेटाइन को यहाँ पे, तो सर इसके अकॉर्डिंग बाहर कार्बोकेटाइन होगा और इस रिंग का एक्सपेंड हो जाएगी ये रिंग और 4 से 5 की तरफ जाएगी। तो बोले हाँ ये काम बढ़िया रहेगा, ये काम अच्छा रहेगा। तो बोले ऐसा ही करते हैं, चेक करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या। तो अल्फा हाइड्रोजन अभी कितने हैं, तो 1 इधर और 2 इधर, 3 इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक एच है। कल को ये शिफ्ट करे और शिफ्ट करने के बाद में ये कुछ ऐसा बन जाए, देखो इस टाइप से, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, डेफिनेटली 5 हो गए, ये हो जाएगा काम। तो ये मैंने बोला कि चलो हो गया, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो गई। उसके बाद में क्या करें, तो अब इस रिंग को एक्सपेंड करते हैं, तो 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 2 पे कार्बोकेटाइन का आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना और बॉन्ड को फिर परमानेंट कर देना। क्लियर है, तो ये कैसा दिखेगा आपको, सही से बनाऊं तो इसको, तो सही से इसको अगर बनाएं तो ये है कि ये 5 है, ये 5 है, दो 5 मेंबर्ड की रिंग है ऐसे, कोई स्पाइरो टाइप कनेक्ट है, सही है। और वो कार्बोकेटाइन इस टाइप से, जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बना आपने क्या सोचा, तो ये कार्बोकेटाइन तो सर फिर एक्सपेंड कर सकता है, क्यों, इस वाली 5 मेंबर्ड की रिंग के ऊपर डेफिनेटली कार्बोकेटाइन है, लेकिन इस 5 के अकॉर्डिंग तो ये बाहर है। तो बोले हाँ अब ये एक्सपेंड कर जाएगी रिंग, तो बोले इसको और कैसे करना है भाई, तो बोले इसको ऐसे करना है कि ये कार्बोकेटाइन 1 नंबर, सेकंड नंबर और 3 नंबर, बाद में 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग और कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना और 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, ये क्या बनाया है मैंने, इधर वाली रिंग 5 की, इधर वाली रिंग 6 की, इधर वाली रिंग 5 की, इधर वाली रिंग 6 की, कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया, कार्बोकेटाइन ऐसे ऊपर आ गया इसकी। तो अब क्या प्रोसेस रुक जाएगी, यस सर अब प्रोसेस रुक जाएगी, नो प्रॉब्लम, इज इट क्लियर। तो ये फाइनल कार्बोकेटाइन आपको बनेगा। इसमें बोलो क्या करना होगा आपको, सेम हो गया, ये 5 मेंबर्ड की रिंग, उसके बाहर कार्बोकेटाइन 1 2 3, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना, सभी नंबर को मिटा देना। ओके, अब इसको लिख डालना, 5 मेंबर की रिंग
1 2 3 4 5 6 की होगी बच्चों ना, 6 मेंबर्ड की रिंग और बाजू में कार्बोकेटाइन, ये इधर आ गया, फाइनल बन गई। ये और ये एक जैसा सही है। इसमें कैसे करोगे, ये 5 मेंबर्ड की रिंग, उसके बाहर कार्बोकेटाइन, 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का चला जाना। तो ये कैसा बन गया भाई, तो ये सर ऐसा बन गया कुछ, है ना। देखो ये इधर वाली रिंग कितने मेंबर की बन गई, 6 की, तो ये मैंने 6 की बना दी। उसके पास वाली रिंग कितने की बन गई, 5 की, ये 5 की बना दी। कार्बोकेटाइन कहाँ गया, कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड के ऊपर है, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, है ना। और उसके अकॉर्डिंग एक इधर मिथाइल लिखा हुआ है, क्या ऐसा ही है क्या, क्लियर। ये कार्बोकेटाइन फाइनल कार्बोकेटाइन अपन मानेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। चलो 2-4 क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बच्चों, कुछ रीअरेंजमेंट और देखते हैं। देखो सबसे पहले बोलो क्या होगा, इधर एच आ जाएगा क्या, डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया ना, पहला काम आईपीआर, आईपीआर का मतलब आइसोप्रोपाइल, पहला कार्बोकेटाइन तैयार हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ी पहले से ज्यादा। अब ये कार्बोकेटाइन इधर आना चाहेगा, तो बोलेंगे किसको शिफ्ट करेगा, आईपीआर, मिथाइल और इथाइल, कौन होगा जिसका एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, या फिर मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, जिसका प्लस साइज ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगी, वो बच्चों माइग्रेट पहले हो जाएगा ना। तो ये माइग्रेट हो गया इसे, और कार्बोकेटाइन इस पे आ गया, तो डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे कैसा बन जाएगा फाइनली, एमी कार्बोकेटाइन, और इधर ई और इधर कौन है, इधर एक CH3 और एक इधर H लिखा हुआ है, और वहां से एक IPR आएगा। दिस वन इज फाइनल कार्बोकेटाइन, इससे ज्यादा उसके पास अल्फा एच नहीं हो सकते बच्चों, ये है फाइनल, क्लियर है। इसमें बोलो ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा ना, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी उसकी। तो ये आया मान लो पीएच, और ये कार्बोकेटाइन इधर। अब इसके पास अल्फा एच कितनी, ये इधर जाना चाहेगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो ये एक बार और शिफ्ट करेगा, ये इधर एच आई, इधर आया, और फाइनल कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया पीएच। हाँ बच्चों कर पाओगे ऐसा, है ना, 2 बार शिफ्टिंग हुई इसमें 1,2। ये आप लोग करोगे क्या, आपको सीट में मिल जाएगा शायद ये क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन है या फिर नहीं है, उसे डांसिंग रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नहीं मिल रही सर, कारण ये कार्बन सर sp3 स्पाइरो टाइप से 2 रिंग कनेक्ट है, एक रिंग ऐसे एक रिंग ऐसे, बैठेगी नहीं बात। तो 3 से 4 में चली जाएगी, कैसे जाएगी, 1 दिया 2 दिया 3 दिया, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बोकेटाइन का 2 नंबर पे आ जाना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब बोलेंगे इसके हिसाब से ये बाहर आ गया, तो अब ये 4 में जाएगा, बाद में ये इधर आएगा तो इसके हिसाब से 4, ये इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से। इसका मतलब फाइनली अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या ऐसा बन जाएगा, ये देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, बाद में ये रिंग एक्सपेंड हो गई तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, फिर ये रिंग एक्सपेंड हो गई तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, फिर ये रिंग एक्सपेंड हो गई तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, ये रिंग एक्सपेंड हो गई तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, और बात खत्म। ये ऐसा हो जाएगा। बोलो ये कार्बोकेटाइन है ना बच्चों, दोनों की दोनों रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन अगर ये यहाँ आ जाए ना, इसे बैक बॉन्डिंग मिल जाए ना कैसे न कैसे करके, तो शायद इसके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये बात तो ठीक है ना, क्यों कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं जीवन में इसके। तो ये कैसे करे तो फिर, क्योंकि शिफ्टिंग कैसे करे भाई, इधर आए तो आए कैसे, यहाँ पे ना कोई हाइड एच लगा हुआ है ना कोई मिथाइल लगा हुआ है, तो ये क्या सोचेगा कि एक बार है ना मैं मेरी रिंग को कम कर लेता हूँ। हालांकि 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो स्टेबल होती है, इसको 5 में जाना ये नहीं चाहेगा, लेकिन इसने दिमाग लगाया क्या पता 5 में चले जाऊं, और जाने माने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटाइन अगर मैं बन जाऊं तो शायद ये मेरे लिए सही रहेगा, थोड़ी तकलीफ इसको कम होगी। तो एक बार मैं इसको भेज देता हूँ, देखो
इसको 1 दिया कार्बोकेटाइन को, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया। समझ आ रही बात? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का गायब हो जाना, नंबर को मिटा देना, सिस्टमेटिक लिख लेना। देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ स्पाइरोटाइप से कनेक्ट है 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग के यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया हुआ है और उसके ऊपर एक OH लिखा हुआ है। आ गया ना कार्बोकेटाइन वहां पे जहां पे वो चाहता था। ये लो बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन। तो बोले ऐसा काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा, देखा जाएगा। क्लियर है? बोलो इसको इधर आना बच्चों कैसे न कैसे करके, अगर आ जाए ना इधर तो इसका अच्छा रहेगा इसके लिए। कैसे आए तो ये बच्चों इधर चला जाए तो ये 1 2 क्या उसके अल्फाइज बढ़ जाएंगे। पहले अल्फाइज कितने थे? तो 2 और 3 थे। कल को इधर आता ये तो इधर आने पर उसके पास अल्फाज हो जाएंगे, अल्फाइज कितने हो जाएंगे? तो 2 2 और कहने वालों उससे तो ज्यादा ही हो गए है ना। इससे अगर ज्यादा हो गए बाद में तो बाद में सर अब ये क्या काम करेगा? अब ये इसके ऊपर आएगा ये, और जैसे ही इसके ऊपर आया, अब हालांकि रिंग एक्सपेंशन का केस बन रहा है, 5 मेंबर रिंग से बाहर है पॉजिटिव चार्ज, ये 6 में जाना चाहेगा, लेकिन उसे बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो नहीं जाना चाहेगा। लेकिन एक बार याद रखना, इसको आप एक बार 6 में भेज के देखो, क्या पता वो बाद में भी स्टेबिलिटी उसे मिल जाए। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना? नहीं बैठेगी तो छोड़ देंगे। 1 2 3 मान लो ऐसे किया मैंने, ठीक है। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 1 पे आ जाना, नंबर को मिटा देना, ऐसे किया। कितने मेंबर की बन गई? 6 मेंबर की। तो ये 6 मेंबर्ड की रिंग बनाई। सही बात है। उसके बाद में एक OH लिखा हुआ है, बाजू में कार्बोकेटाइन बना हुआ है। बोलो अब ये कार्बोकेटाइन बच्चों इधर तो आ ही सकता है, किसका शिफ्ट करके? तो बोले H का शिफ्ट करके सर। तो H का अगर शिफ्ट करके आ सकता है तो यहाँ पे OH आ गया और फाइनली कार्बोकेटाइन इधर बन गया। मेरी बात सुन आई? तो रिंग एक्सपेंशन प्लस बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी सब कुछ मिला है इसे, जीवन में जो ये चाहता था उसे सब प्राप्त हुआ बच्चों। ये कार्बोकेटाइन भी बना देना और ये इधर वाला आके जो मैंने अभी बनाया था ना कि इधर डायरेक्ट मान लो शिफ्टिंग हो जाए डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये इतने फास्ट होते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट हैपेंस इन वेरी फास्ट स्टेप। अपन को जब ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे ना, कभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे अटैक करेगा, इस पे भी अटैक करने के पूरे पूरे चांस है। दोनों के दोनों एक जैसे से हैं, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, इसलिए दोनों पे टिक लगा लेना। क्लियर है? और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ये ज्यादा बनेगा ये कम बनेगा, क्योंकि फास्ट स्टेप में अगर कोई काम होता है और बैक बॉन्डिंग के चक्कर में कभी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वहां पे पॉसिबिलिटीज की बात की जाती है। क्लियर है? चलो इस 15 वाले का करो। इसको इधर आना है कैसे न कैसे करके, बैक बॉन्डिंग चाहिए इसे, कराओ ना बैक बॉन्डिंग, मिथाइल की शिफ्टिंग करा दो डायरेक्ट ही। ये लो OH पॉजिटिव चार्ज Me, जैसे इधर आया बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, कार्बोकेटाइन बना। और 1 2 3 1 2 3 या फिर 1 2 3 दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो बोले करके देखते हैं, 3 इसको दे या 3 इसको दे, चेक कर लो भाई। तो बोले 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन कुछ इस टाइप से बन गया। ऐसा हो गया ना? तो देखो ये कितने मेंबर की बन गई? 6 मेंबर की। क्लियर है? अब मैं जब बोल रहा था ना कार्बो क्यों नंबरिंग कर देते हैं, जैसे मान लो इसको हटा दिया, मान लो है ना, एक बार आपने रीअरेंजमेंट करके कार्बोकेटाइन बच्चों अपना सेकंड नंबर पे आ गया था ना, मान लो इसको हटा दिया मैंने ऐसे करके। सही बात है। अब अपने हिसाब से नंबरिंग कर लो आप, कोई टेंशन नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जिस पे जो लिखा हुआ है उसको लिख डालो। 1 पे एक मिथाइल लिखा है, लिख दिया। सेकंड पे कुछ नहीं है। 3 पे एक इथाइल लिखा हुआ है। 4 पे एक मिथाइल लिखा हुआ है, सॉरी 4 पे एक मिथाइल लिखा हुआ है। 5 पे कुछ भी नहीं है। 6 पे कार्बोकेटाइन अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? बाद में नंबरिंग को मिटा दो।
तो इसका मतलब ऐसे गलत होने के चांस नहीं है बिल्कुल भी, कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर गलत हो जाए, कोई एक आधा मिथाइल इधर उधर लग जाए, पॉसिबिलिटी आपने परफेक्ट सोची। अब अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करता, ये कार्ब ऐसे था पहले है ना, कार्बोकेटाइन यहाँ था और मैंने ये नंबरिंग वापस मिटा दी, सही बात है। अब मान लो इसको मैं 1 दिया, मैंने पहले वाले केस में क्या किया था, मैंने 2 इसको दिया और 3 इधर वाले को दिया था ना, इसको 3 दिया था ना मैंने। अब मान लो मैं 3 इसको देता, ऐसा भी तो हो सकता था ना, तो क्या सीन बनता, तो बोले 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग और कार्बोकेटाइन का यहाँ आ जाना और नंबरों का मिटा देना और 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे नंबरिंग कर देना और ऐसे एक 6 मेंबर्ड की रिंग बना देना, उसमें ऐसे जल्दी से नंबरिंग कर देना। 1 पे एक मिथाइल लिखा हुआ है तो 1 पे एक मिथाइल बना दिया, 2 पे कार्बोकेटाइन है अपने अकॉर्डिंग तो 2 पे कार्बोकेटाइन बना दिए, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे एक इथाइल लिखा हुआ है, 5 पे एक मिथाइल लिखा हुआ है, 6 पे कुछ नहीं है तो छोड़ दो। अब मुझे बताओ कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या फिर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा है। पहली बात तो बच्चों ये कि आप भविष्यवाणी मत करने लग जाना कि सर इसके बाद में रीअरेंजमेंट के बाद में ये अच्छा बनेगा, ये कार्बोकेटाइन है ना अपना रीअरेंज करके ये अच्छा बनेगा, वो बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद की बात है। पहले तो मुझे ये बताओ कि पहले जो स्टेप्स हुई है उसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा कौन सा स्टेबल है, क्लियर है, क्योंकि जो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो फास्ट बन जाता है, उसके बाद वाली बातें तो बाद की है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि तुम अच्छा करोगे आगे भविष्य में डॉक्टर बन जाओगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है, मतलब है ना, इस टाइप से। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या फिर ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जीओसी के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, दिखाएं और चेक करके देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अल्फा एच काउंट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों में अल्फा एच क्या आएंगे, बराबर आएंगे, देख लो, इधर 1 इधर 2, अल्फा एच इक्वल्स टू 3, इसमें बोलो अल्फा इज इक्वल टू 3, 1 इधर और 3 इधर, तो बोलिए आप कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप थोड़ा सहारा लो किसी का, जैसे कि मान लो ये मिथाइल के पास में लिखा हुआ है हाँ, ये कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन के यहाँ पे मिथाइल है और इधर इथाइल है, इस कार्बोकेटाइन के इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो ये तो दूर हो गए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, प्लस आई टाइप स्टेबिलिटी मिलेगी, तो बोले इथाइल का प्लस आई इस पर ज्यादा होगा, इधर इसको मिथाइल प्लस आई करेगा थोड़ा थोड़ा, क्लियर है, तो बोले ये ठीक रहेगा, ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि रात दिन का डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ज्यादा, ये अपन थोड़ा सा कम बनाएंगे, क्रॉस लगाया मैंने, लेकिन आप चाहो तो ये बोल सकते हो पास में लिख लेना कि दोनों थोड़े बहुत ऑलमोस्ट सेम जैसे होंगे। जब अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक करेगा और यहाँ पे भी अटैक करेगा। अब वो एक अलग बात है कि बाद में ये ज्यादा स्टेबल हो जाए, वो उसकी प्रॉब्लम है। जैसे ये डिसाइड हो गया, अब ये मान लो इधर हाइड्राइड का शिफ्ट करके इधर आ जाए तो इसके अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे ना, तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे तो वो तो बाद में बढ़ा लेगा अपने आप के, ये इधर आया, ये मिथाइल इधर है और ये कार्बोकेटाइन, अभी अल्फा एच कितने हैं इसके पास, अभी अल्फा एच 3 7, तो ये काम तो वो करेगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेगा, फाइनली न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, क्लियर है। ये तो तुम कर लोगे ना, सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोकेटाइन को इधर ले आना, बाद में इधर ले आना। अब उससे पता चला अगर मैं डांसिंग रेजोनेंस वाला बन गया हूँ, लेकिन उसे पता चला कि अगर मैं यहाँ चला गया ना तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और फाइनली बच्चों ये कार्बोकेटाइन घूमता घुमाता इधर आ ही जाएगा, ठीक है ना। डांसिंग रेजोनेंस से भी तो खतरनाक बैक बॉन्डिंग वाले हैं, क्लियर है ये बात। ओके, ये रीअरेंजमेंट का अपने फंडा देखा। रीअरेंजमेंट में बच्चों मैंने 2 लेक्चर अगर खराब किए हैं तो उससे ऐसे व्यर्थ मत जाने देना, प्लीज आप इसे नोट डाउन करो और रीअरेंजमेंट सीखो, क्योंकि कार्बोकेटाइन ही एकमात्र ऐसा अपने पास है जिसमें रीअरेंजमेंट्स होते हैं और कार्बोकेटाइन से रिलेटेड ही अपने पास ऑर्गेनिक में रिएक्शन मोस्टली ज्यादा है, इसलिए जब जब रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा तो फिर बाद में मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूंगा कभी ये बना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसा, ये डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई रीअरेंजमेंट हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, क्लियर है ये बात। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।